गुना शिवपुरी वो इलाका जहाँ बुंदेलखंड भी है, थोड़ा बहुत चंबल भी है, थोड़ा बहुत राजस्थान भी है और बहुत सारे सिंधिया जी भी हैं, इसलिए क्योंकि 37 सालों से इसी परिवार ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लगातार कई गाँव का दौरा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर तमाम सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आप लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग आपसे अपने घर परिवार, चूल्हे की, पानी की, सड़क की समस्याएं बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी काफ़ी दिनों से एक क्षेत्र पिछड़ गया था क्या? क्योंकि लगातार हम भी जब जा रहे हैं तो पानी की एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों की पानी नहीं अनुराग, एक तो जिस उदाहरण के तौर पे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं थी, जैसे मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा। ये 18 किलोमीटर की सड़क मैंने इस क्षेत्र में बनवाई थी। यहाँ पगडंडी होती थी, यहाँ एक बिजली का खंबा नहीं होता था। ये फोकस करो खंबे पे, इधर खंबे दिखा दीजिए। एक एक बिजली का खंबा नहीं होता था। ये एक एक बिजली का खंबा तार के साथ मैंने एक एक गांव तक पहुंचाया। ऐतिहासिक विकास और प्रगति इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि विकास और प्रगति कभी स्तर नहीं होती, निरंतर चक्र होता है। अगर 10 मांगे पूरी होती हैं तो 10 और नए मांगे आती हैं, और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मांग उसी से की जाती है जिसकी क्षमता हो उस मांग को पूरी करने के लिए। खास करके आपने अभी पानी की बात की, पानी की किल्लत की बात जो है पूरे प्रदेश भर में, क्यों खास करके हमारे इस मालवा ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार अपेक्षा से बहुत कम पिछले वर्ष वर्षा हुई। यही सीजन है जब वाटर लेवल कम होता है। इस सीजन में वाटर लेवल कम हुआ है, बोरिंग भी 700-800 फीट तक चला गया है। जिस तरीके से हमारे बांध और सब कुछ भरने चाहिए थे पिछले वर्षा ऋतु में, वो भर नहीं पाए। करीब 30-40% कम वर्षा हुई है। तो इस बार संकट जरूर है, पर उस संकट का भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। बोर्स के जरिए, टैंकर्स के जरिए हो रहा है। सर आप अपनी पारिवारिक सीट पर दोबारा लौटे हैं, पिछले चुनाव से क्या कुछ सीख कर आए? जब लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहीं था लड़ने के लिए। ठीक है, पर मैं लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहाँ था। मैं 5 साल भी यहीं था। आपने अभी उदाहरण भी सुन लिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, बाढ़ आई थी शिवपुरी में, मैं सदैव यहीं था। मेरा रिश्ता इस क्षेत्र के साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति केवल एक माध्यम है उस सेवा को आगे बढ़ाने की, उससे ज्यादा नहीं है। तो राजनीति और चुनाव हमारे लिए अंत नहीं है, चुनाव हमारे लिए शुरुआत है उस सेवा की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए। सर फिर से एक यादव उम्मीदवार आपके सामने हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा इससे, राहुल गांधी प्रियंका के दौरों से? इस क्षेत्र में सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। इस क्षेत्र में कभी जात और पात के आधार पर सिंधिया परिवार ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, और हमारे सामने हर बार हर समाज के प्रत्याशी आए हैं। वो हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा प्रत्याशी को चुने। हमारा दायित्व है कि जनता के समक्ष हम अपना लेखा जोखा के साथ जाएं। जैसे आपने अभी मुझे सुना, क्या 17 साल की हमारी सेवा रही है, और उसी तारतम्य में हम भविष्य में सेवा भाव के साथ कार्य करेंगे। और राहुल प्रियंका के दौरों से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी नेता आए उनका स्वागत है। हमारी अतिथि देव भवो की भावना है, स्वागत सत्कार भी किया जाता है, पर स्वागत सत्कार के बाद जो भी मेहमान आता है उसकी विदाई भी होती है। प्रधानमंत्री जी ने आपको पत्र लिखा है, क्या महसूस कर रहे हैं, खास करके जब बिल्कुल चुनाव मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे लिए एक पत्र लिखा, जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की, और मेरी एक एक शरीर के एक एक बूंद के साथ मेरी यही कोशिश होगी कि उनकी आशा और अभिलाषाओं पर मैं खड़े उतर पाऊं। उमा भारती जी बुआ कहते हैं, उन्होंने सभा ली, शिवराज जी सभा ले रहे हैं, तो खास करके उमा भारती जी काफ़ी दिनों से राजनीतिक परिदृश्य से एक तरह से दूर नजर आ रही थी, तो उनकी सभा के क्या मायने समझे? ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो वो मेरी बुआ हैं, तो मेरे लिए आशीर्वाद देने आई, इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। मेरा एक दिल का रिश्ता उनके साथ है, और
अगर वो क्षेत्र में मेरी बुआ आई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ कि इतनी दूर से आई केवल मेरे लिए प्रचार करने के लिए। मैं उनका ऋणी हूँ। दिग्विजय सिंह जी भी बगल से लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उनके लोकसभा लड़ने से खास करके कांग्रेस में जहां एक के बाद एक नेता छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ के सियासी समीकरणों में? कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है विचारधारा के आधार पर, कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है मानव संसाधन के आधार पर, रोज कोई ना कोई छोड़ के जा रहा है। कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है देश की विकास और प्रगति में अपना योगदान देने के विषय में, और अब कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है प्रत्याशी के मामले में भी। एक एक प्रत्याशी भी कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। पर आपने ये बात की तो जिस तरह से अक्षय कांति बम गए या रामनिवास रावत आए, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। यही तो कठिनाई है, आप अपनी कमियां नहीं देख सकते। क्या कारण है कि एक के बाद एक एक व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, और क्या कारण है कि एक एक व्यक्ति बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र सेवा, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, प्रधानमंत्री जी की संकल्प इस देश को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए पूरा देश जुड़ रहा है इस अभियान में, और सबका स्वागत है। और कांग्रेस तो अब अंदर से ही दीमक खा लिया है कांग्रेस को, और खोखली हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस एक आखिरी मेरा सवाल था, क्योंकि पिछली दफ़े भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने मुझे कहा था मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा था, लेकिन सुमित्रा महाजन ने आपका वो गाना सुना और उन्होंने मेरे मंच पे गाना गाया, और आज तो आपने गाने से अपने सभा की शुरुआत की, तो मैं समझा नहीं, मतलब क्या उसके बाद कुछ गाने का रियाज तो नहीं शुरू किया? पर आपने सुना भी कि मैंने 2 लाइनों के बाद बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं आगे चलता तो शायद जितनी भीड़ वहाँ थी वो भी शायद गायब हो जाती। मुझे तो गाना कर्ण प्रिय लगा। अगर आप मौसम आज थोड़ा अच्छा तो आपके साथ बैठ के मैं चुनाव के बाद रियाज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आखिरी सवाल सिंधिया जी, जिस तरह से राम मंदिर की बात हो रही है, आप लोग भी बार बार कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, तो क्या राम भी चुनावी मुद्दा है क्या? मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, 500 साल का सपना प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। भगवान राम चुनावी मुद्दा नहीं है। भगवान राम देश के एक एक व्यक्ति के कण कण में बसे हुए हैं। हर मनुष्य में भगवान राम है, हर व्यक्ति में भगवान राम है, और जिस व्यक्ति ने भगवान राम को पूर्ण स्थापित किया, विधि के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा करके जो युग युगांतर की सपना था उसे पूरा किया इस कालखंड में, उस प्रधानमंत्री जी के साथ 140 करोड़ जनता साथ में खड़ी है देश की, और विश्व में जितने भी प्रवासी भारतीय हैं 2.5 से 3 करोड़, वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कम से कम एक वायदा तो हमारे साथ किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो हमारे साथ बैठकर रियाज करेंगे। गुना शिवपुरी से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।